जयराज के चंगुल से भागकर आरव पहुंचेगा अदित और बाकी फैमिली मेंबर्स के पास। क्या यहाँ पर वो मंगल का सच बता देगा या फिर कहानी में आएगा बड़ा ट्विस्ट। इसके अलावा सौम्या की बेटी का क्या हाल है, क्या शुभी ही सौम्या की बेटी है और क्या शुभी यहाँ पर सौम्या के साथ मिलकर अपनी मासी का साथ दे रही है या फिर अपनी मासी के खिलाफ साजिश रच रही है। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यहाँ पर मंगल की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। बच्चों को बचाने के चक्कर में उसके सर में बहुत गहरी चोट लगती है। अब यहाँ पर जयराज देरी ना करते हुए हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ आदित्य भी हॉस्पिटल पहुँचेगा, लेकिन इससे पहले आपने देखा ही था कि उसने सौम्या को थप्पड़ मारा। कहीं ना कहीं सौम्या को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है, इसीलिए वो भी हॉस्पिटल पहुँच जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो आदित्य है वो मंगल को लेकर काफ़ी परेशान नजर आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में कि आदित्य मन ही मन पूछेगा, खुद से सवाल करेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने अपने फायदे के लिए अपने बच्चों की माँ की हालत इतनी गंभीर कर दी, उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा उसकी वजह से। उसने बहुत बड़ा पाप किया है। मतलब कहीं ना कहीं आदित्य को उसकी गलती का रियलाइजेशन होता है कि उसने कहीं तो कुछ गलती की है, इसी वजह से उसकी बच्चों की जो माँ है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मतलब मंगल को लेकर उसके मन में बहुत ज़्यादा प्यार केयर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आदित्य कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान नजर आता है। बट यहाँ पे जो जयराज होगा वो एक अच्छी तरीके से एक अच्छी भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। जयराज बिना देरी किए हुए डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ेगा और कहेगा कि प्लीज़ आप कुछ भी करें लेकिन मंगल जी को बचा लीजिएगा। और जयराज इधर से उधर भागा दौड़ी भी करेगा, जिसके चलते आदित्य यहाँ पर जयराज को देखेगा और मन ही मन सोचेगा कि ये जयराज तो कभी भी मंगल को पसंद नहीं करता था, हमेशा इन लोगों की बनती नहीं थी, लेकिन इस समय जयराज इसके इतने करीब क्यों जा रहा है और इतना ध्यान क्यों रख रहा है। और इस बात का कहीं ना कहीं जयराज को भी पता लग जाता है कि आदित्य उस पर डाउट कर रहा है, जिसके चलते यहाँ पर वो आदित्य के पास जाएगा और उससे कहेगा कि आप अपनी बीवी का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए और मंगल जी को समझाइए वो दोबारा ऐसा कुछ भी ना करे जिससे कि उनकी जान खतरे में पड़ जाए। वो तो मैं अचानक से वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने यहाँ पर मंगल जी को देख लिया और उनकी जान बचा ली। अगर मैं नहीं होता तो यहाँ पर बहुत कुछ बिगड़ सकता था और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो इंसानियत के नाते कर रहा हूँ, क्योंकि आप हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं वो आदित्य का डाउट क्लियर कर देता है। बट जयराज अंदर ही अंदर बहुत टूट चुका होता है कि अगर मंगल को कुछ हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जयराज सीधा पहुँचेगा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँचने के बाद जयराज यहाँ पर भगवान की पूजा प्रार्थना करते हुए नजर आएगा। भगवान से प्रेयर करेगा कि मंगल जी की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, मंगल जी जल्दी से पहले की तरह स्वस्थ हो जाएं। इसी बीच यहाँ पर जयराज को काफ़ी इमोशनली दिखाया जाएगा। अब बात करें यहाँ पर सौम्या की, तो सौम्या और शुभी का जैसे कि पैचअप हो गया है, दोनों आपस में मंगल के खिलाफ साजिश रच रही हैं। तो यहाँ पर सौम्या शुभी से कहती है कि तुम जाओ और अपना जो लॉयल्टी है उसको प्रूफ करो, जिसके चलते यहाँ पर वो जाएगी और मंगल की जो ऑक्सीजन मशीन होती है उसको हटा देगी, जिससे कि मंगल को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तभी अचानक से वहां पर एक नर्स पहुंच जाएगी, जिसके चलते यहां पर मंगल की जान को बचाया जा सकेगा। और इसी समय एंट्री होगी जयराज की। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जयराज यहां पर मंगल के लिए एक रक्षा सूत्र लेकर आता है। वो उसके लिए एक मौली कलावा लेकर आता है और मंगल के गले में बांध देता है और प्रार्थना करता है कि मंगल जी आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इवन यहाँ पर काफ़ी इमोशनल सीन देखने को मिलेगा। वो उससे बात भी करेगा, मंगल को होश नहीं होगा लेकिन जयराज यहाँ पर उससे बात करेगा कि मंगल जी अगर आपको कुछ हो गया तो ये मिशन बीच में ही छूट जाएगा, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, आपकी वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए आपको जागना पड़ेगा। मतलब काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आदित्य भी वहाँ पर एंटर करेगा, लेकिन जयराज यहाँ पर आदित्य को बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देगा कि वो उसके लिए रक्षा सूत्र लेकर आया था और वो मंगल की बहुत केयर कर रहा है। यहाँ पर जयराज बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली तरीके से आदित्य से बात करेगा ताकि आदित्य को शक ना हो। इसके अलावा कुछ कमेंट्स आ रहे थे जिसमें कि शुभी को सौम्या की बेटी बताया जा रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, शुभी सौम्या की बेटी नहीं है, क्योंकि सौम्या 5 साल बाद वापस आई है। तो सौम्या की जो बेटी होती वो सिर्फ 5 साल की होती, एक छोटी बच्ची, लेकिन शुभी काफ़ी बड़ी है, वो ईशाना की ही सेम एज की है।
और शुभी वो लड़की है जो कि पहला स्वाद में मंगल के साथ एक महिला काम करती थी, उस महिला की भतीजी। पहला स्वाद के ऑफिस में काम करने के दौरान, पूजा के दौरान वहां पर कुछ हादसा हुआ था जिसमें कि शुभी बहुत बुरी तरीके से झुलस गई थी और इसका सारा ब्लेम मंगल ने अपने ऊपर ले लिया था। और उसी ब्लेम को खत्म करने के लिए, या फिर यूं कहें अपनी गलती को सुधारने के लिए, मंगल शुभी को अपने घर ले आई थी बेटी बनाकर। तो यहाँ पर शुभी और मंगल का कोई भी खून का रिश्ता नहीं है, ना ही सौम्या और शुभी का कोई खून का रिश्ता है, वो सिर्फ एक बाहर की लड़की है। और यहाँ पर कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि शायद हो सकता है कि जो शुभी है वो मंगल का साथ दे, सौम्या के साथ मिलकर वो चीट कर रही हो। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर शुभी यहाँ पर मंगल का साथ देती तो वो कभी भी मंगल को मरने के लिए नहीं छोड़ देती। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि शुभी मंगल के रूम में एंटर करती है और उसका ऑक्सीजन मास्क हटा देती है, जिससे कि मंगल को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। मतलब यहाँ पर शुभी का जो सारा प्लान है, जो सारी स्ट्रेटजी है, वो सब कुछ सौम्या की तरफ है, वो सौम्या के लिए ही काम कर रही है। और यहाँ पर ये लोग मिलकर मंगल और उसकी फैमिली को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर लेंगे। दूसरी तरफ बात करें आरव की, तो आरव वहां से भाग जाएगा और जयराज की जो टीम है वो उसको पकड़ते हुए नजर आएगी। तभी आरव एक ऑटो वाले से ऑटो छीनेगा और उसका ऑटो लेके भागेगा। पीछे से वो लोग भी ऑटो से आएंगे और यहाँ पर आरव का पीछा करेंगे। आरव ऑटो से कूद जाएगा और उन लोगों के हाथ नहीं लगेगा। इसी बीच जयराज की जो टीम है वो जयराज के पास जाएगी और जयराज से सारी बात बताएगी। तो जयराज यहाँ पर अपनी टीम के ऊपर बहुत गुस्सा करेगा कि वो आप लोगों की नाक के नीचे से निकल गया और तुम लोगों ने उसको नहीं पकड़ा, अब बहुत बुरा हो सकता है। तो यहाँ पर जयराज खुद जाएगा आरव को ढूंढने के लिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अपडेट यही आ रही है कि आरव आदित्य और सौम्या तक नहीं पहुंच पाएगा और मंगल का सच नहीं बता पाएगा, जिसके चलते यहाँ पर मंगल का सच किसी के भी सामने नहीं आ पाएगा। मतलब जयराज कुछ तो यहाँ पर करेगा जिससे कि आरव को वो रोक ले। इसके अलावा शुभी और सौम्या बहुत खुश नजर आएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि उनका प्लान सक्सेस हो गया है और यहाँ पर जो मंगल है वो मर चुकी है, मंगल अब नहीं बचेगी। लेकिन तभी डॉक्टर केबिन से निकलेंगी और सभी घर वालों के सामने आकर बताएंगी कि बधाई हो, मंगल जी बच गई हैं और मंगल जी को जयराज की वजह से बचाया गया है। अगर जयराज जी टाइम से मंगल जी को नहीं लाते तो हम उनको कभी भी नहीं बचा पाते। अब यहाँ पर जयराज को थैंक यू कहेंगे सभी लोग और आदित्य भी जयराज को थैंक यू कहेगा। अब जयराज यहाँ पर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सबसे बात करेगा और कहेगा कि कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभाया है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर जयराज ही खुश होगा, क्योंकि उसने मंगल को बचाने के लिए बहुत प्रेयर की थी, उसको रक्षा सूत्र बांधा था। तो मतलब कहीं ना कहीं जो मंगल है वो बच जाएगी। और इधर सौम्या और शुभी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उनका प्लान फेल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर शुभी सौम्या से कहते हुए नजर आएगी कि कोई बात नहीं सौम्या जी, अगर मासी इस समय बच गई हैं तो क्या हुआ, हम कुछ और नया करेंगे जिससे कि मासी नहीं बच पाएंगी और मैं आपके इस धंधे में आपका साथ दूंगी जो आप ये नकली नोटों का बिजनेस कर रही हैं। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए। मतलब यहाँ पर साफ तौर पर वो पैसों के लिए ये सब कुछ करेगी। इवन वो पुलिस से भी झूठ बोल देती है कि उसने कुछ नहीं देखा था, जिसको देखकर आदित्य भी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर इस लड़की ने सच क्यों नहीं बताया। क्या यहाँ पर शुभी के साथ आदित्य भी मिल जाएगा, देखना इंटरेस्ट